एक समय ऐसा था जब पूरे भारतवर्ष पर मुगलों की हुकूमत चला करती थी। उस काल के मुगल बादशाह पूरी दुनिया के सभी राजाओं में सबसे अमीर राजा थे। इनके पास अपार धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोतियों का विशाल खजाना हुआ करता था। उनकी हुकूमत का परचम भारत के विशाल इलाकों में लहराया करता था और इसी वजह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की हर एक चीज पर उनका हक हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारत पर अंग्रेजी राज भी कायम हुआ। इसके बाद धीरे धीरे मुगलों का बुलंदी पर लहराता हुआ परचम डूबने लगा और इसी तरह मुगलों की पूरी सल्तनत का इतिहास चंद पन्नों में सिमट कर रह गया। जो कभी पूरी दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे, जिनकी शान और शौकत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, आखिर उन मुगल बादशाहों के वंशज आज कहाँ हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या वे आज भी इसी तरह का जीवन जी रहे हैं या फिर उससे भी कहीं बड़ा? इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में अपना विशाल साम्राज्य कायम करने वाले मुगल बादशाहों के वंशज, जो कि आज लाल किले और ताजमहल से लेकर बेशुमार खजाने पे अपना दावा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर के वंशजों की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को एक राजपूत रियासत में हुआ था। अकबर के दादा ने ही भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। पिता हुमायूं की मौत के बाद मात्र 13 साल की उम्र में अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। बेशक अकबर एक बुद्धिमान शासक था, पर उसके पास न केवल एक विशाल साम्राज्य था बल्कि एक विशाल फौज और बेशुमार खजाना भी था, जिसके दम पर अकबर अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन सका। अकबर के अरमान बड़े थे और उनका सपना था कि पूरे भारतवर्ष को संपूर्ण रूप से जीतना। उसके इसी सपने के कारण भारतवर्ष की भूमि पर कई सारे भयानक युद्ध भी लड़े गए, लेकिन अकबर अपने सपनों में कभी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि अकबर को महाराणा प्रताप जैसे कई सारे वीर योद्धाओं से बड़ी टक्कर मिली। फिर अकबर को धन दौलत की कहाँ कमी थी, क्योंकि इनके पास तो वो सब कुछ था जिनकी एक बादशाह को जरूरत होती है। और उसकी कुल 300 वैध और 5000 अवैध पत्नियां थी, जिससे उसको मात्र 10 बच्चे हुए। 27 अक्टूबर सन 1605 में अकबर की मौत हो गई और उसे आगरा के सिकंदरा के निकट दफनाया गया। लेकिन अकबर की कब्र को एक जाट शासक ने औरंगजेब के समय जलाकर राख कर दिया था। लेकिन इतने अमीर इन मुगलों के वंशज आज कहाँ हैं, ये है भी या नहीं? दरअसल अकबर के बाद साल 1750 तक मुगलों का राज दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। साल 1837 में बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बना, पर साल 1857 के बाद इनकी ज्यादातर सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया। बहादुर शाह के 22 बेटे और 32 बेटियां थी। बहादुर शाह के इन्हीं बेटों में से याकूब हबीबुद्दीन तुसी, जो अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज है, जो आज हैदराबाद में किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं, बेहद गरीबी का जीवन जी रहे हैं। सरकार से इनको हर महीने 8000 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं और साथ ही नेताओं को मिलने वाली Z+ सुरक्षा भी इनको दी जाती है। लेकिन ये इससे खुश नहीं है, क्योंकि ये जनाब तो सरकार से ताजमहल और मुगलों की सभी इमारतों पर अपना हक मांगते हैं, और जिसके लिए इन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर दावा भी ठोक रखा है। साथ ही मुगलों के बेशुमार खजाने पर भी अपने हिस्से की मांग करते हैं। और अब इनसे मिलिए, जिनका नाम है सुल्तान बेगम, जो कोलकाता में रहती है, जो कि बहादुर शाह जफर के परपोते की पोती है और आज इनकी चाय की दुकान है और आज भी इनको सरकार की तरफ से 7000 रुपए की पेंशन दी जाती है। अब बात करते हैं मीर उस्मान अली के वंशज की। हैदराबाद का आखिरी निजाम और अपने काल का दुनिया का सबसे अमीर शासक मीर उस्मान अली का जन्म अप्रैल 1886 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के इस निजाम के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। इनके पास खजाना ही नहीं बल्कि दक्षिण के कई हीरों की खानों पर उस समय सिर्फ मीर उस्मान अली का अधिकार था। उस समय दुनिया भर में बेशकीमती हीरे सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से जाया करते थे, जिसका सारा धन मीर उस्मान अली के नाम से जमा होता था। निजाम के पास कभी न खत्म होने वाला बेहिसाब खजाना था। निजाम का जितना धन भारत में था, इससे कहीं ज्यादा तो ब्रिटेन के बैंकों में था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय निजाम ने अपने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़क रूप के कारण निजाम ने भारत में शामिल होने को स्वीकार किया। एक दावे के अनुसार भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान निजाम ने भारत सरकार को कोष से करीब 4 से 5000 किलो तक सोना जमा करवाया। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बच्चों के पास भी बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्मान अली की कुल 86 पत्नियां थी, जिससे उसे 100 बच्चे हुए। आज निजाम की ये सभी संतानें निजाम की संपत्तियों पर अपने अपने दावे ठोकती है, लेकिन उस्मान अली के वास्तविक वंशज और पोते मुकर्रम जहां मौजूद समय में तुर्की के इस्तांबुल के शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहता है। मौजूदा समय में मुकर्रम और उनके कुछ भाई अपने परिवार की संपत्ति को भारत सरकार से मांगने लगे। मुकर्रम जहां भारत से 500 करोड़ तो वहीं
ब्रिटेन से 300 करोड़ और निजाम के द्वारा दिए गए रानी को उपहार में हीरो के हार और सोने की बेशकीमती वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के वंशज की। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिस पर मुगल बादशाह हुकूमतों का हाथ था। टीपू के पास 90,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज और एक विशाल जागीर और 3 करोड़ सोने की असरफिया थी। जितना खजाना टीपू के किले में था, उससे कहीं ज्यादा तो टीपू ने जमीन में दबा दिया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से अपना खजाना बचाने के लिए टीपू ने आखिरी समय तक युद्ध लड़ा। साल 1799 में अंग्रेजों से हुए युद्ध में मुगल सल्तनत के नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान की बीवी और बच्चे, महलों सहित खजाने को जब्त कर लिया गया। वर्तमान समय में टीपू सुल्तान के वंशज अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। टीपू सुल्तान के पोते दिलावर कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलावर बताता है कि वह रोजाना रिक्शा खींचकर हर दिन करीब 300 रुपए कमा पाता है और इसी से उनके परिवार का गुजारा भी होता है। और उनका कहना है कि उनके दादा का अपार खजाने पर अंग्रेजों और सरकारों ने अपना कब्जा जमा लिया, वरना आज भी वो आलीशान जिंदगी जी रहे होते। तो दोस्तों, ये थी मुगल वंशजों की वर्तमान स्थिति। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।